तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा की। तुला लगन में जब राहु विभिन्न भावों में स्थित हो तो राहु की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। इस वीडियो में बात कर रहे हैं 10th हाउस में अगर तुला लगन में आपका राहु स्थित है तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या कुछ दे सकते हैं। देखिए, कर्क राशि में राहु स्थित होंगे अगर आपका तुला लगन में 10th हाउस में राहु है तो ऐसा जो राहु है वो अनसर्टेनिटी उत्पन्न करेगा, आपको आपके काम से, आपको आपके करियर से हाईली अटैच करेगा और मानसिक रूप से काफी आपको परेशान करके रखेगा। हालांकि यहाँ अगर राहु अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो आपको राहु काफी ज्यादा सक्सेस देगा। बट वो जो सक्सेस है महादशा में वो आपकी टिकी हुई नहीं रहेगी, बहुत लंबे समय तक वो सक्सेस आपके हाथ में नहीं रहेगी। आपको काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी नजर आएगी, करियर को लेके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आएंगे, करियर में काफी बार आपके बदलाव होते रहेंगे, आपको अक्सर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, छोटी दूरी और लंबी दूरी की यात्राएं ये हो सकती हैं। राहु यहाँ स्थित है तो शुरुआत से ही जातक अपने करियर में कुछ खास करना चाहता है, कुछ स्पेशल वो प्लान कर रहा है, स्पेशल करना चाहता है कुछ करियर में, और आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जो प्राप्ति है वो चाहिए हमेशा जब भी राहु इस प्रकार से स्थित है। तो अब ये जो राहु की दशा है 18 वर्ष की दशा होगी। जैसे जैसे राहु की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा आपके करियर में, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी नजर आएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे अपने करियर को लेकर। साथ ही ऐसा राहु आपको विदेश में सेटल करेगा आपके काम की वजह से। ऐसा राहु बार बार आपको ट्रेवल देता रहेगा, आपको कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगा। आपकी डोमेस्टिक लाइफ राहु की दशा में थोड़ी खराब ही रहेगी। ऐसा राहु आपको घर से बहुत जल्दी दूर कर सकता है, इवन आपको बहुत जल्दी, बहुत ही छोटी आयु में ही आपको विदेश में सेटल कर सकता है। राहु अगर 10th हाउस में है तो निश्चित ही आपके काम को काफी एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन यहाँ गलती राहु की नहीं है, गलती यहाँ खुद आपकी ही होगी अगर आपका करियर बिगड़ता है या करियर में कुछ गड़बड़ होती है तो। क्यों यहाँ पर राहु आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस देने के लिए प्रेरित करता है, आपके मन को वो काफी ज्यादा प्रेरणा देगा, बट आप थोड़े लालची हो जाएंगे आपके करियर के मामले में। इस वजह से आप बार बार अपना जॉब चेंज करेंगे, बार बार आप इधर उधर भटकेंगे। तो शुरुआती समय में अगर जैसे किसी को मिड एज में ऐसी दशा आती है 20-25 साल के आयु के आसपास, उस समय ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। जैसे जैसे राहु की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर आएगी आपके करियर में। फिर ऐसा राहु बार बार ये चांसेस बनाता है कि आपको वो इधर उधर के ट्रेवल देगा, इधर उधर के चांसेस देगा काफी ज्यादा। तो ऐसा राहु आपको लंबे समय तक विदेश में सेटल करके रख सकता है, या बार बार आपको विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही ऐसा राहु आपको काफी नेम फेम देगा और काफी ज्यादा पॉपुलर बनाएगा। बट आपको आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उस लेवल पर राहु कुछ हद तक अनसेटिस्फाइड फिर भी रखेगा, और इस प्रकार का जो राहु है वो एक सडन गेन या सडन ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आ सकता है जहां पर आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ हासिल हो रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को किस प्रकार से ग्रैब कर सकते हो। अब हम राहु की दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ राहु देखते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस जहाँ 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि मंगल का घर है, और यहाँ जब राहु दृष्टि डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको धन लाभ करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, आपको धन संपत्ति में काफी मालामाल ऐसा राहु करेगा। बट ये सब अनिश्चित होगा आपके लाइफ में, और आप कभी कभी लालच की वजह से अपना धन और संपत्ति खोएंगे। साथ ही ऐसा राहु बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकता है, बहुत ही ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। मेंटल लेवल पर ऐसा राहु कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं होने देगा। भले ही आप कितने भी पैसे कमा लो, भले ही आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कितने भी है, लेकिन फिर भी राहु आपको एक ऐसी प्यास जगाए रखेगा जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लीजिए अपने करियर में, बट निश्चित लेवल पर हम मान सकते हैं कि राहु आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकता है, काफ़ी कुछ दे सकता है जो शायद कोई दूसरा और ग्रह होता तो वो नहीं दे सकता था। अब यहाँ आपको ज्यादा चिंता क्यों रहेगी, क्योंकि कर्क राशि है और जो चंद्रमा है, चंद्रमा का स्वभाव आप समझ सकते हैं, चंद्रमा लगभग 2-2.5 दिन में 3 दिन में अपना गोचर बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपना मत चेंज करते रहेंगे। आप हो सकता है कि शुरुआत में करियर का ठीक से चुनाव ही ना कर पाए और आप किसी दूसरे फील्ड को चुन लें, बाद में आपको अपना करियर बदल के बाद में सही लाइन पर आना पड़ेगा।
तो राहु यहाँ सेकंड हाउस को देखेगा तो थोड़ा स्मोकिंग की आदत डाल सकता है, आपको झूठ बोलने या कोई भी प्रकार का इलीगल काम करने की आदत डाल सकता है। साथ ही साथ सेकंड हाउस को राहु देखे तो धनी बहुत ज्यादा बनाएगा, आपको संपत्तिवान बहुत ज्यादा बनाएगा, लेकिन आपके ही निर्णयों की वजह से, आपकी ही खुद की लालच की वजह से आप उन सब पैसों को, संपत्ति को खोएंगे भी। इसके अलावा ऐसा राहु अक्सर आपको फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड रखता है। ऐसा राहु बार बार फैमिली के साथ कुछ कहा सुनी या विवाद भी करवा सकता है। सेकंड हाउस को राहु देखे तो जातक को ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना, धन इकट्ठे करने की इच्छा रहती है। हालांकि ऐसा राहु आपको काफी लाभ देगा, धन संपत्ति का बहुत ज्यादा लाभ देगा, लेकिन फिर भी वो एक प्यास जो आपके अंदर है धन संपत्ति को लेकर, नेम फेम को लेकर, वो कभी बुझने वाली नहीं है। तो यहाँ ये बात आपको नोट करना पड़ेगा। फिर राहु देखते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में आपके केतु स्थित होते हैं। फोर्थ हाउस को जब राहु देखते हैं, यहाँ आपके जो आपका आवास है यानी आपका घर और मेंटल लेवल पर आपको कभी भी राहु स्टेबल नहीं होने देगा। बार बार मन में कभी कुछ ख्याल आएंगे, कभी कुछ ख्याल आएंगे, और आपको ख्याल भी ऐसे बड़े बड़े ख्याल आएंगे जहां पे वो जो बात आप सोच रहे हो या जो टारगेट आप सोच रहे हो वो वास्तव में व्यवहारिक जीवन में पूरा हो ही नहीं सकता। यह आपके लिए एक परेशानी का कारण हो सकता है। राहु फोर्थ हाउस को देखे तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ को काफी अनस्टेबल करने का काम करेगा। ऐसा जातक कभी भी अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पाएगा। बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जैसे हो सकता है कि आप अपने कैरियर की वजह से बहुत लंबे समय तक विदेश में रह रहे हो, लेकिन आप अपनी फैमिली से नहीं जुड़ पा रहे हो, आपका काम इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको बार बार विदेश में ट्रेवल करना पड़ रहा है। इवन आप किसी एक कंट्री में चले जाते हो, उसके बावजूद भी आपके दूसरी कंट्री में ट्रेवल के चांसेस बनेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में अगर राहु है तो ऐसे में कोई एमएनसी वगैरह ज्वाइन करना या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, विदेश से संबंधित है जो काम, वो आप कर सकते हो, या कोई भी एमएनसी वगैरह ज्वाइन करके एक अच्छी आप पोस्ट तक पहुंच सकते हो। राहु का फोर्थ हाउस को देखना ये आपके पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ के लिए भी कुछ हद तक अच्छा नहीं है, या आपकी उनके साथ अक्सर अनबन होती रहेगी। तो ऐसा राहु आपको छोटी आयु में भी अपनी माता से, अपने परिवार से दूर कर सकता है। उसके बाद राहु देखते हैं यहाँ पर छठे भाव को। छठे भाव को जब राहु देखेगा, यहाँ राहु सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देगा। आपके करियर में आने वाली बाधाओं को बहुत जल्दी ऐसा राहु दूर करता है। करियर में आपको काफी सपोर्ट करके चलता है। आपके जीवन में जितने भी प्रकार के स्ट्रगल आने वाले हैं, कंपटीशन आने वाले हैं, या धन को लेकर कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाली है, उन सब से राहु आपको निकालेगा। बट यहाँ इतना इजी भी नहीं है राहु की दशा। तो राहु की दशा में मानसिक रूप से प्रेशर, मानसिक रूप से बर्डन काम का बहुत ज्यादा रहेगा, और इवन आप कितना भी काम कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, फिर भी काफी अनसेटिस्फाइड आप नजर आओगे। अब आपकी एज के हिसाब से भी थोड़ा डिपेंड करता है कि राहु की दशा आपको कब आ रही है। जैसे किसी को शुरुआती एज में, जब आपका जन्म हुआ उसी समय राहु की दशा आ रही है, तो कोई ना कोई पर्पज की वजह से राहु आपको अलग कर सकता है, आपको विदेश भेज सकता है। लेकिन वो हो सकता है कि कोई पारिवारिक स्थिति ही ऐसी बन जाए जिसकी वजह से आपको विदेश में रहना पड़े। उसके बाद जैसे किसी को मिड एज में ऐसी दशा आती है, तो कैरियर के लिए एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी विदेश में रहने के लिए। साथ ही अगर किसी को बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आती है, इस केस में आपको कैरियर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ विदेश में देखने को मिलती हैं, और लेटर एज में ज़्यादा नेम फेम होने के चांसेस हैं आपके। तो ये कुछ राहु के परिणाम रहेंगे जब भी राहु आपके 10th हाउस में स्थित हो और आपको राहु की महादशा आ रही हो।